कल्की नगरी और धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करेगी। इसीलिए योगी सरकार धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार पर जोर दे रही है। अब संभल में यम तीर्थ के जीर्णोद्धार का काम भी शुरू हो गया है और संभल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। संभल के लिए योगी सरकार ने खजाना खोला। यम तीर्थ के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ 20 लाख का बजट दिया गया। धार्मिक स्थलों के पुनर्द्वार के लिए आवंटित की गई राशि वंदन योजना के तहत योगी सरकार ने ये राशि जारी की है। राज्य मंत्री गुलाब देवी ने इसका उद्घाटन किया। एक पार्क का भी उद्घाटन इसके साथ ही किया गया है। दरअसल संभल में खुदाई के दौरान एक के बाद एक निकले सनातन के सबूत मिलने के बाद सरकार अब इस पूरे इलाके के महत्व को और ऐतिहासिक करने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में संभल के धार्मिक विकास को लेकर अभी और राशि आवंटित हो सकती है। जिस तरह से यूपी सरकार संभल को लेकर लगातार ध्यान दे रही है, तो ये मानकर चलिए कि सरकार इसे धार्मिक तीर्थ स्थल का स्वरूप देना चाहती है। तो इसलिए बड़ी राशि उसके लिए आवंटित की गई है। संभल में यम तीर्थ का शिलान्यास हुआ है, पार्क का भी यहां उद्घाटन हुआ है और दरअसल ये जो पूरा का पूरा इलाका है वहां लगातार हो रही खुदाई में जिस तरह से साक्ष्य सनातन के मिल रहे हैं, उसको लेकर योगी सरकार बहुत ही गंभीर है। वंदन योजना के तहत ये राशि आवंटित की गई है, जिसके जरिए पुनरुद्धार जीर्णोद्धार इस पूरे इलाके का होगा। यम तीर्थ का शिलान्यास हुआ है। अभिषेक राज हमारे साथ संभल से सीधे जुड़े हुए हैं। संभल में जब से हिंसा हुई और उसके बाद से लगातार जो साक्ष्य एक के बाद एक अभिषेक मिल रहे हैं, वो इस बात को पुख्ता करते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि सनातन के तमाम साक्ष्य अब निकलकर सामने आ रहे हैं जो वर्षों से दबे हुए थे और इसीलिए योगी सरकार इस पूरे इलाके का जीर्णोद्धार कर रही है। जरा बताइए इस पूरे प्लानिंग में क्या क्या चीजें शामिल हैं? देखिए, बिल्कुल संभल की अगर हम बात करें तो संभल में 19 कूप हैं, 68 तीर्थ है, 52 सराय हैं और अब धीरे धीरे करके जो स्कंद पुराण के अंदर जो संभल का नक्शे का विवरण होता है, जो संभल के नक्शे का जिक्र होता है, उसके आधार पर जो खुदाई हुई थी, जो अतिक्रमण हटाया गया था और जो जीर्णोद्धार पुनरुद्धार किया जा रहा है, उसी क्रम में जो यमघंट तीर्थ है उसका 2 दिनों पहले जो भूमि पूजन है वो किया गया है और उसको लगभग 1.25 करोड़ रुपए की राशि से जो है वो वंदन योजना के तहत उसको विकसित करने का जो प्लान है वो यहाँ पर यूपी सरकार और संभल प्रशासन का है। संभल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सभी तीर्थों को जो अभी क्षरण अवस्था में है, जिनकी स्थिति अभी बहुत खराब है या जहां पर अतिक्रमण हुआ है, उन सभी तीर्थों को ये चिन्हित करेंगे और चिन्हित करने के बाद वहां से जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा और संभल को एक तीर्थ नगरी के रूप में, जैसा हमने मथुरा में देखा है, जैसा हमने काशी में देखा है, अयोध्या में देखा है, उसी तर्ज पर संभल को भी विकसित करने का जो प्लान है वो यहां पर संभल प्रशासन और यूपी सरकार जो है वो करते हुए नजर आएगी। और यही कारण है कि तमाम तीर्थों की हम बात करें, चाहे यमघंट तीर्थ की बात करें, चाहे भदेसरा तीर्थ की बात करें, सभी तीर्थों को चिन्हित किया जा रहा है। उनका कायाकल्प करने के लिए सरकार के पास जो प्लान है वो भेजा जा रहा है और उसके बाद उसको जीर्णोद्धार करने के लिए उसकी भूमि पूजन भी ताबड़तोड़ जो है वो कराई जा रही है। हमने देखा है कि जो 19 कूप हैं संभल के अंदर, जिनका संभल महात्म जो कि स्कंद पुराण के अंदर एक चैप्टर है उसमें जिक्र होता है, उन सभी 19 कूपों को चिन्हित किया गया था। उनमें से कुछ कूपों को अभी तक खुलवा दिया गया, लगभग 7 से 8 कूप अभी खुलवाए गए हैं, बाकी कूपों को भी खुलवाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि सभी कूपों को उनके वास्तविक जो अवतरण है, जो वास्तविक उनका स्वरूप है, उसमें लाया जाए और सभी तीर्थों को भी उसी अभिषेक इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां जैसी हिंसा 24 नवंबर को देखी गई, फिर से माहौल कभी वैसा ना बने और उसके लिए आपके पीछे मैं वो निर्माण भी देख रही हूं जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। जरा ये भी दिखाइए दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल 24 नवंबर को जिस तरीके से यहां पर हिंसा देखने को मिली थी, उसके बाद से ही लंबे समय से लोगों की मांग थी कि इस चौकी का निर्माण कराया जाए, लेकिन 24 नवंबर को जो हिंसा हुई उसके बाद ये मांग जरूरत में बदल गई। और देखिए, अब जो यहां पर काम है वो बहुत तेजी से कंप्लीट हुआ है। आज 8वां दिन है और आप देखेंगे यहां पर कि जो लेंटर का काम है वो 2 दिनों पहले ही कंप्लीट हो गया है और अब जो आसपास की बाउंड्रीज जो बची हैं, जो फिलिंग बचा है, उसको कंप्लीट किया जा रहा है। इसके अलावा जो दीवारें हैं उनके ऊपर देखिए पानी जो है वो मारा जा रहा है ताकि आप पक्के तरीके से हो जाए। अभी कितना काम बचा है और क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? तराई लगाना सर। अब तो तराई लगा रहे हैं, इसके अलावा सारा काम कंप्लीट हो गया अंदर का? जी सर। बिल्कुल, देखिए तराई लगा रहे हैं, सारा काम अभी तक कंप्लीट हो गया है और अब जो कुछ बाउंड्रीज के कुछ हिस्से बचे हुए हैं, कुछ फिलिंग करने के लिए हिस्से बचे हैं, बस वही बाकी है। लेंटर जो है वो 10 दिनों बाद जब खुलेगा उसके बाद अंदर जो सीमेंट का काम है, प्लास्टर का काम है, उसको शुरू किया जाएगा और उसके बाद सरकार जो जिला प्रशासन है उसकी कोशिश है कि इसके ऊपर एक और जो मंजिल है उसको बनाया जाए और उसके बाद जो मोर्चा है वो यहाँ पर तैनात किया जाए ताकि यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो आराम के साथ रुक सके और लोग भी यहाँ के काफी ज्यादा
ज्यादा डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी होना चाहिए और यही कारण है कि यहाँ पर इस पुलिस चौकी का निर्माण बहुत तेजी के साथ हुआ है। इसके साथ साथ इसके सौंदर्यीकरण के लिए अगर आप देखेंगे तो बाहर जो पेड़ है उसको भी लगाया गया है। तीनों तरफ अगर आप देखेंगे तो संभल में जो पेड़ है उसको लगा दिया गया है और कोशिश बस यही है कि जल्द से जल्द जो संभल का ये चौकी है उसके निर्माण कार्य को पूरा करें और उसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं उनको कम से कम जो हिंसा हुई थी और जो डर बरपा था। ताजा तस्वीरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जानकारी भी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे संभल में जब से हिंसा हुई और उसके बाद से लगातार जो साक्ष्य एक के बाद एक अभिषेक मिल रहे हैं वो इस बात को पुख्ता करते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि सनातन के तमाम साक्ष्य अब निकलकर सामने आ रहे हैं जो वर्षों से दबे हुए थे और इसीलिए योगी सरकार इस पूरे इलाके का जीर्णोद्धार कर रही है। जरा बताइए इस पूरे प्लानिंग में क्या क्या चीजें शामिल हैं? देखिए बिल्कुल संभल की अगर हम बात करें तो संभल में 19 कूप हैं, 68 तीर्थ है, 52 सराय हैं और अब धीरे धीरे करके जो स्कंद पुराण के अंदर जो संभल का नक्शे का विवरण होता है, जो संभल के नक्शे का जिक्र होता है, उसके आधार पर जो खुदाई हुई थी, जो अतिक्रमण हटाया गया था और जो जीर्णोद्धार पुनरुद्धार किया जा रहा है, उसी क्रम में जो यमघंट तीर्थ है उसका 2 दिनों पहले जो भूमि पूजन है वो किया गया है और उसको लगभग 1.25 करोड़ रुपए की राशि से जो है वो वंदन योजना के तहत उसको विकसित करने का जो प्लान है वो यहाँ पर यूपी सरकार और संभल प्रशासन का है। संभल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सभी तीर्थों को जो अभी क्षरण अवस्था में है, जिनकी स्थिति अभी बहुत खराब है या जहां पर अतिक्रमण हुआ है, उन सभी तीर्थों को ये चिन्हित करेंगे और चिन्हित करने के बाद वहां से जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा और संभल को एक तीर्थ नगरी के रूप में, जैसा हमने मथुरा में देखा है, जैसा हमने काशी में देखा है, अयोध्या में देखा है, उसी तर्ज पर संभल को भी विकसित करने का जो प्लान है वो यहां पर संभल प्रशासन और यूपी सरकार जो है करते हुए नजर आएगी। और यही कारण है कि तमाम तीर्थों की हम बात करें, चाहे यमघंट तीर्थ की बात करें, चाहे भदेसरा तीर्थ की बात करें, सभी तीर्थों को चिन्हित किया जा रहा है। उनका कायाकल्प करने के लिए सरकार के पास जो प्लान है वो भेजा जा रहा है और उसके बाद उसको जीर्णोद्धार करने के लिए उसकी भूमि पूजन भी ताबड़तोड़ जो है वो कराई जा रही है। हमने देखा है कि जो 19 कूप हैं संभल के अंदर, जिनका संभल महात्म जो कि स्कंद पुराण के अंदर एक चैप्टर है उसमें जिक्र होता है, उन सभी 19 कूपों को चिन्हित किया गया था। उनमें से कुछ कूपों को अभी तक खुलवा दिया गया, लगभग 7 से 8 कूप अभी खुलवाए गए हैं, बाकी कूपों को भी खुलवाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि सभी कूपों को उनके वास्तविक जो अवतरण है, जो वास्तविक उनका स्वरूप है उसमें लाया जाए और सभी तीर्थों को भी उसी अभिषेक इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां जैसी हिंसा 24 नवंबर को देखी गई फिर से माहौल कभी वैसा ना बने और उसके लिए आपके पीछे मैं वो निर्माण भी देख रही हूं जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। जरा ये भी दिखाइए दर्शकों को। देखिए बिल्कुल 24 नवंबर को जिस तरीके से यहां पर हिंसा देखने को मिली थी उसके बाद से ही लंबे समय से लोगों की मांग थी कि इस चौकी का निर्माण कराया जाए, लेकिन 24 नवंबर को जो हिंसा हुई उसके बाद ये मांग जरूरत में बदल गई और देखिए अब जो यहां पर काम है वो बहुत तेजी से कंप्लीट हुआ है। आज 8वां दिन है और आप देखेंगे यहां पर कि जो लेंटर का काम है वो 2 दिनों पहले ही कंप्लीट हो गया है और अब जो आसपास की बाउंड्रीज जो बची हैं, जो फिलिंग बचा है उसको कंप्लीट किया जा रहा है। इसके अलावा जो दीवारें हैं उन पे ऊपर देखिए पानी जो है वो मारा जा रहा है ताकि आप पक्के तरीके से हो जाए। अभी कितना काम बचा है और क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? तराई लगा रहे हैं सर। अब तो तराई लगा रहे हैं, इसके अलावा सारा काम कंप्लीट हो गया अंदर का? जी सर बिल्कुल, देखिए तराई लगा रहे हैं, सारा काम अभी तक कंप्लीट हो गया है और अब जो कुछ बाउंड्रीज के कुछ हिस्से बचे हुए हैं, कुछ फिलिंग करने के लिए हिस्से बचे हैं, बस वही बाकी है। लेंटर जो है वो 10 दिनों बाद जब खुलेगा उसके बाद अंदर जो सीमेंट का काम है, प्लास्टर का काम है उसको शुरू किया जाएगा और उसके बाद सरकार जो जिला प्रशासन है उसकी कोशिश है कि इसके ऊपर एक और जो मंजिल है उसको बनाया जाए और उसके बाद जो मोर्चा है वो यहाँ पर तैनात किया जाए ताकि यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो आराम के साथ रुक सके। और लोग भी यहाँ के काफी ज्यादा डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी होना चाहिए और यही कारण है कि यहाँ पर इस पुलिस चौकी का निर्माण बहुत तेजी के साथ हुआ है। इसके साथ साथ इसके सौंदर्यीकरण के लिए अगर आप देखेंगे तो बाहर जो पेड़ है उसको भी लगाया गया है। तीनों तरफ अगर आप देखेंगे तो संभल में जो पेड़ है उसको लगा दिया गया है और कोशिश बस यही है कि जल्द से जल्द जो संभल का ये चौकी है उसके निर्माण कार्य को पूरा करें और उसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं उनको कम से कम जो हिंसा हुई थी और जो डर बरपा था। ताजा तस्वीरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जानकारी भी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे